जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निश्चय सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा। साथियों, इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर इस बैच में अपलोड कर दिया गया है। जिनको भी ज्वाइन करना है ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को कवर करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो इसका सही जवाब है कबीर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है कबीर। अब कबीर की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कबीर किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा रामानंद के शिष्य थे कबीर, ठीक है। और बीजक किसकी रचना है? तो बीजक एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबीर है, ध्यान रखिएगा। नामदेव की बात करें तो महाराष्ट्र के महान संत है नामदेव। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख की बात करें, ये कब है? तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा किया गया? तो जनरल ओ डायर के द्वारा किया गया था। और इसी हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटाया था इसी हत्याकांड के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब प्रश्न आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा बैच में। बैच को किस प्रकार ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 5 के लिए आंसर क्या होगा? और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसे आप लोग लिख लीजिए। इसी पर आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए बता सकती हैं। तो ग्रहों के आकार के आधार पर आपको ग्रहों को रखना है सूर्य से, ठीक है। तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा हो जाएगा सौरमंडल का ग्रह बृहस्पति। तो बृहस्पति बी और सी ऑप्शन में फर्स्ट स्थान पर है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह था शनि, तो जो कि बी ऑप्शन में दिया है, तो सी होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, बृहस्पति, शनि, वरुण और सबसे छोटा हो जाएगा बुध, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 82.5 डिग्री पूर्व। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? तो साथियों दक्कन का पठार जो है महाद्वीपीय पठार नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। दक्कन का पठार ये भारत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग आंसर बताइए। कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो इस्पात एवं इंजीनियरिंग, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत का रूर क्षेत्र पूछे कौन सा है? तो दामोदर नदी क्षेत्र, ठीक है, भारत का रूर क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? बताइए पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। कब? 1914 में। एक पूछा जाता है कील नहर, कील नहर ये किन दो सागर को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर बताएंगे आप लोग। तो साओ पालो जो है किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कहवा के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगर आपसे पूछे विश्व के कहवा का पात्र कौन सा देश है? तो ब्राजील, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक कहवा कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में होता है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति चुनाव में अगर विवाद होता है तो इस मामले को कौन देखता है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 28 जनवरी, 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये डेट पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना, बताइए कौन सा अधिकार? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतदान करना यानी कि अपना राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतदान की बात करें तो पहले जो है मतदान की उम्र कितना वर्ष रखा गया था? तो पहले मतदान के लिए 21 वर्ष था उम्र, लेकिन 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। इसी के तहत मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो कि हम लोग 18 वर्ष पर अब वोट डालते हैं। तो याद रखिएगा राजनीतिक अधिकार है मतदान करना। चलिए आगे देखिए, भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या है? तो स्रोत शक्ति का है संविधान, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। भारत के कानून का सर्वोच्च स्रोत कौन है? संविधान है। आगे देखिए, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बताइए कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ये हो जाएगा चांदी, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? बताइए कौन सी तरंगे हैं जिसे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? तो यह है ध्वनि तरंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्वनि तरंग की बात करें, ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा?
तो इसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान क्या होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, और अधिकतम की बात करें तो तापमान की अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, इससे नीचे नहीं जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 18। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है, बताइए क्या? तो ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ठीक है, दूरी मापने में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं। अंक भरना, इसका अर्थ क्या होगा बताइए? अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा गले लगाना। बी ऑप्शन आपका सही है, गले लगाना। संयोग और वियोग किस रस के रूप है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संयोग और वियोग किस रस के रूप है? तो इसका सही जवाब है श्रृंगार रस के रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह, द्विगु समास। देखिए बी ऑप्शन आपका सही है, 7 सिंधुओं का समूह। मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? फटाफट से आंसर लगाते चलिए और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है विटामिन डी की कमी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है और शरीर में कहीं भी अगर आपको चोट लगता है या फिर कट लगता है तो वहाँ पर आप लोग देखिए खून निकलता है, और जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो खून निकलना जल्दी बंद नहीं होता है। तो यही है विटामिन के, इसी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है। तो साथियों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। इसी यकृत से पित्त रस निकलता है। पूछा जाता है पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो यकृत से। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो यह है प्रोटीन। प्रोटीन जो है प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो ये 20 से अधिक अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन की खोज किसने किया था? जे बर्जेलियस ने। किसने किया था? जे बर्जेलियस ने। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर या फिर मरासमस
दो बीमारी याद रखिएगा, क्वाशियोरकर या फिर मरासमस, ये दो बीमारियां होती है प्रोटीन की कमी से। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइए, हीमोग्लोबिन के बारे में यहाँ पर देखना है कौन सा कथन सही है, कूट के माध्यम से बताना है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला आपका सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। तो केवल 1, 2, 3 सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है मेरुदंड का हिस्सा है कशेरुका, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण छोटी जी के साथ गिरती है? निर्वात में बताइए, यह निष्कर्ष सबसे पहले किसने निकाला था? याद रखिएगा गैलीलियो ने निकाला था, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आम का वानस्पतिक नाम, तो इसको याद कर लीजिए, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वानस्पतिक नाम है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? अक्सर पौधे आप सभी जानते हैं दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन किस स्थान पर उगने वाले पौधे जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो याद रखिएगा रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु से? तो इसका सही जवाब है डिप्थीरिया। इसमें से डिप्थीरिया रोग जो है जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। डिप्थीरिया जो है ये गला से संबंधित रोग है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? बताइए किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तब बनता है जल। जल का अनुसूत्र होता है H2O। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी SI इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो आधारी राशियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है। क्या होता है? मोल। पारसेक की एक इकाई है, बताइए पारसेक जो है किसकी एक इकाई है, आपको बताना है। तो अत्यधिक दूरी को मापने के लिए पारसेक का इस्तेमाल होता है, यानी कि लंबाई का एक इकाई है पारसेक, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टानें हैं जिसमें क्वार्ट और फेल्ड्सपार होते हैं? तो ये है ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। जैसे यहाँ पे आग्नेय चट्टान बोला गया है तो आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट आता है। आगे देखिए, सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। किसका? नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 है। निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? जो पटाखा जलाया जाता है उसमें आपने देखा होगा हरा रंग। तो हरा रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है?
बताइए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑर्निथोलॉजी। चलिए आगे देखिए, कालाजार रोग होता है, बताइए किसके कारण? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है कालाजार रोग। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, कोलेजन एक प्रकार का क्या है, बताइए? तो कोलेजन शरीर के विभिन्न संयोजी ऊतकों में पाए जाने वाले बाह्य मैट्रिक्स में यह मुख्य प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रोटीन। आगे देखिए, चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो यह है नेपाल का। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है या फिर थे, बताइए? तो इसका सही जवाब है पद्मजा नायडू। सरोजनी नायडू की बेटी है पद्मजा नायडू। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। पश्चिम बंगाल में ये राज्यपाल थी, ठीक है, सबसे लंबे समय तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? तो बायोपा जो है किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइए? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है, तो ये हो जाएगा कबड्डी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, कबड्डी। चलिए आगे देखिए, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है B.R. अम्बेडकर। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, बताइए? तो ये बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है ब्लीडर शब्द। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 48, आयुष्मान भारत योजना में डैश रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा है, बताइए कितने रुपये? तो आयुष्मान कार्ड सभी के पास होगा, आप सभी जानते हैं, इसमें 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। किसमें? आयुष्मान भारत योजना कार्ड में। तो याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए क्या है? माहे जिला। ठीक है, माहे जिला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के 4 जिलों में से एक है और ये सबसे छोटा जिला है भारत का, माहे, याद रखिएगा। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अब चलिए, जिनको भी इस एग्जाम के लिए क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार GK का नोट्स या फिर बैच ज्वाइन करना है, तो आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे आ जाना है, आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए बैच। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। बैच परचेज करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है।